हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says which one of the following compounds will provide a tertiary alcohol on reaction with excess of CH3MgBr followed by hydrolysis. हमको चार यहाँ पे दे रखे हैं प्रोडक्ट्स और हमको बताना है, चार हमको कंपाउंड दे रखे हैं. हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा जब आपने एक्सेस डाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और आपने किया है हाइड्रोलिसिस. चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे अगर इसका की कॉन्सेप्ट हम लिखें तो की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. चलिए, तो वन बाय वन करके देखते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए. सबसे पहले कंपाउंड ए को ले लेते हैं. कंपाउंड ए जो हमारे पास में गिवन है वो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दो रिंग दे रखी है आपको. एक बेंजीन रिंग है, एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O. ये कंपाउंड है, ठीक है. अब इसके अंदर जैसे आप जब इस कंपाउंड के अंदर आप CH3MgBr यूज करोगे, CH3MgBr वो भी एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, और उसके बाद करवाओगे आप इसका हाइड्रोलिसिस H3O+. तो यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे. एक मिलेगा आपको मेजर, एक मिलेगा आपको माइनर. ठीक है, जो मेजर कंपाउंड आपको मिलने वाला है वो होगा ये बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग, डबल बॉन्ड O बन जाएगा आपका OH, ये बन जाएगा आपका OH, और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3. ठीक है, ये बनेगा आपका किसमें, ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा. दिस विल बी योर इन मेजर क्वांटिटी. और एक दूसरा कंपाउंड बनेगा जो मैं नीचे लिख रहा हूं, इसके अंदर ये बेंजीन की रिंग, यहाँ पे एल्कीन, और यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे CH3, इधर आपका OH, इधर आपका CH3. तो ये बनेगा आपका माइनर, मतलब कम क्वांटिटी के अंदर. अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको 3 डिग्री अल्कोहल की बात चल रही है. तो मेजर वाले में 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, लेकिन माइनर वाले में 3 डिग्री अल्कोहल है. देखिए ये कार्बन को आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को मैं एक सेकंड पेन थोड़ा सा ब्राइट ले लेता हूँ. हाँ, ये वाला और ये वाला, ये आप देखिए 3 डिग्री है कि नहीं है, 1 2 3. ठीक है, तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है. दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल. लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता. ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माइनर क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़े से क्वांटिटी में बना है. हमको चाहिए मेजर क्वांटिटी में. इसका मतलब ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता. ए तो इसके अंदर आपका आंसर नहीं होगा. चलिए अपन बी की बात करते हैं, देखते हैं बी कंपाउंड के अंदर पॉसिबल है क्या, बी कंपाउंड बना सकता है क्या. तो बी कंपाउंड में अगर ध्यान से देखें हम, तो हमारे पास में है बेंजीन की रिंग, यहाँ पर है आपका CN साइनाइड ग्रुप, इधर है आपके पास में एल्काइन, और यहाँ पर आपका OCH2CH3. ठीक है, तो कंपाउंड बी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है. ठीक है, यहाँ पर है आपके पास में हाँ कार्बन भी है वहाँ पे. ठीक है, तो CH2CH3, ये आपके बाद में CN, और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, अब इस कंपाउंड में देखते हैं. जब इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे इसके अंदर आपका CH3MgBr, और सेकेंड टाइम में क्या यूज करोगे आप इसके अंदर, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोलिसिस. तो जो आपका CH3MgBr है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो CH3MgBr इसको कोई इंपैक्ट नहीं करेगा और इसको कोई इंपैक्ट नहीं करेगा. तो इंपैक्ट किसको करेगा, ये करेगा CN को, साइनाइड को. और जो साइनाइड होता है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है इसको कार्बोनिल कंपाउंड में. मतलब आपको क्या मिलने वाला है, कंपाउंड कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा आपको. तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए,
CH2CH3, यहाँ पे रहने दीजिए इसको एल्काइन CH, और ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका कीटोन बन चुका है, दिस इज योर कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी अल्कोहल नहीं बना, तो बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो बी को भी हम लोग काट देते हैं। फिर बात करते हैं सी की। सी की अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका एस्टर कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसको अपन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास में है एक बेंजीन की रिंग, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज योर एस्टर। अब एस्टर के अंदर जब आप CH3 MgBr और साथ में एसिडिक वाटर यूज करोगे, मतलब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर आपको दो कंपाउंड मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको मिलेगा फिनॉल, सबसे पहले आपको मिलेगा फिनॉल। एस्टर जो होता है गिग्नार्ड रिएक्शन के को करने के बाद, मतलब गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद एक तो बनाता है ये फिनॉल और दूसरा ये बनाता है आपका अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल बनाता है? टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। मतलब ये मिल जाएगा आपको CH3C, एक सेकंड इसको अपन नीचे बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, CH3 और ये आपका OH। और आप देख सकते हैं कि क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, और यही हमको बनाना था, दिस इज योर फिनॉल। तो फिनॉल भी मिल रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल भी मिल रहा है, अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है। इट मीन्स हमारा सी आंसर होना चाहिए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। एक बार डी को भी देख लेते हैं। तो डी के अंदर हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है, आप देख सकते हो ये रहा, दिस इज कीटोन, और हमारे पास OH है, कीटोन है, हमारे पास OH है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, दिस इज कंपाउंड डी। तो कंपाउंड डी के अंदर हमारे पास में बेंजीन की रिंग आ गई, डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3, ये आपका OH। और जब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, सबसे पहले अपन यूज करेंगे CH3 MgBr और दूसरा इसके अंदर है आपका H3O+। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर ये है, ये वाला कंपाउंड देख, जो आपका कीटोन है, तो कीटोन से रिएक्ट करेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दो तरह के कंपाउंड बनेंगे, वही आपका माइनर और मेजर। तो देख लेते हैं क्या बनता है। तो जो आपका माइनर कंपाउंड बनेगा, जो माइनर कंपाउंड आपको बनेगा, दैट विल बी योर C, यहाँ पर OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और ये OH वैसा का वैसा। तो आप देख सकते हैं ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, बट चूंकि ये माइनर क्वांटिटी में बना है तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको चाहिए मेजर क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में, माइनर क्वांटिटी में नहीं चाहिए अपने को। लिख देते हैं हम लोग इसको माइनर। और जो मेजर क्वांटिटी में बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपका पास आ गया है C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3, O माइनस MgBr प्लस, और साथ में क्या निकल जाएगा? साथ में निकल जाएगा आपका CH4 मीथेन। तो ये बनेंगे आपके मेजर क्वांटिटी में, मेजर क्वांटिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 3 डिग्री अल्कोहल तो बन रहा है, लेकिन वो माइनर क्वांटिटी में बन रहा है, इसलिए हम लोग को कंसिडर नहीं करेंगे। तो डी भी आपका इसमें आंसर नहीं होगा, तो डी को भी काट दो। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ओके, अब एक बार जो हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, उसका अपन प्रोसेस देख लेते हैं कि ये कंपाउंड 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हुआ है। थोड़ा सा मैं आपका टाइम और लूंगा ताकि एक बार पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टेप के अंदर यहां पर मैं लेता हूं हमारा कंपाउंड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब चूंकि यहाँ पे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है CH3 MgBr, आपको पता है ये होता है डेल्टा नेगेटिव, ये होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो CH3 कहाँ पे अटैक करेगा? CH3 अटैक कर देगा इस कार्बन पे, ठीक है, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में टूट जाएगा। तो
टूटने के बाद में क्या मिलेगा आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए O C, यहाँ पे आ गया आपका CH3, ये CH3 पहले से था ही, ये आपका O माइनस, और माइनस से कौन जुड़ जाएगा आपका MgBr प्लस, ठीक है। और ये जो MgBr प्लस है आपका, बाद में जब आगे और भी रिएक्शन होगी तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो आपका O माइनस है, ठीक है, अब चूंकि तो आयनिक फॉर्म के अंदर है तो ये जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज वापस से इस कार्बन को दे दिया जाएगा और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास इस तरह से पहुंच जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है एक तो फिनॉक्साइड आयन, और साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका CH3, तो ये बन गया जी आपका एसीटोन। प्रोसेस खत्म नहीं हुई भी है ना, ध्यान रखना, एसीटोन, एंड दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए ये तो फर्स्ट स्टेप में बना, अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर जो आपका ये फिनॉक्साइड आयन बना है, ये फिनॉक्साइड आयन किसके कांटेक्ट में आएगा, H प्लस के, क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस भी करवा रहे हो, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देते क्या बन जाएगा आपका फिनॉल, ये क्या बन गया जी आपका फिनॉल। तो क्या हमारे C वाले कंपाउंड में फिनॉल बन रहा था, चेक कर लेते हैं, ये देखिए बन रहा था, नहीं बन रहा था, मतलब हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही जा रहा है, ओके बहुत बढ़िया। चलिए तो सेकंड स्टेप में पहले फिनॉल बन गया, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमारे पास में क्या था, एसीटोन। अब एसीटोन की कार्यवाही करते हैं, तो एसीटोन आप देखिए डबल बॉन्ड C CH3, और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्सेस लिखा हुआ है किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो मतलब एक बार अपन और रिएक्शन इसमें करवा सकते हैं, मतलब CH3 MgBr, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो वापस से ये अटैक कर देगा कार्बन पे, बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में टूट गया, तो क्या मिला आपको, दैट इज CO माइनस, और माइनस मतलब MgBr प्लस, यहाँ पे आपका CH3, ठीक है, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ गया और एक CH3 पहले से था ही, और आप हाइड्रोलिसिस भी करवा रहे हो, और अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बनने वाला है, आपको मिलने वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट H प्लस H2 आप डाल रहे हो इसके अंदर, तो ऑक्सीजन जो O है, O नेगेटिव है ना यहाँ पे, वो H के साथ जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा COH CH3 CH3 और आपका CH3। क्या हमारा प्रोडक्ट बन चुका 3 डिग्री अल्कोहल, यस बिल्कुल, दिस इज योर 3 डिग्री अल्कोहल। तो जिन लोगों को मतलब चाहिए था कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि कैसे बना, तो मैकेनिज्म भी आपको सामने मिल चुका है। ओके एवरीबॉडी, तो यहाँ पे हमको क्या पता लगा कि हमारा जो फाइनल यहाँ पे आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।